Assalamu alaikum my dear students. Dear students, I hope you are all fit and fine. So dear students, आपको पता होगा कि हमने फ्रैक्शंस के बेसिक्स कुछ पढ़े थे, तो आज हम और एक यहाँ पे और एक टॉपिक पढ़ेंगे फ्रैक्शंस का। तो वो है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन। इसका हम दूसरा नाम बोलते हैं लोवेस्ट फॉर्म, LOWEST, लोवेस्ट फॉर्म। तो डियर स्टूडेंट्स, ये डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिसने पहले वीडियोस नहीं देखे फ्रैक्शंस के, पहले वो देखिएगा, उसके बाद आप ये देख सकते हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन होता क्या है। तो अब हमें यहाँ पे बताना है कब एक फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, ये हमें यहाँ पे देखना है। तो a fraction is said to be in its simplest form if the common factor of its numerator and denominator is only one। आपको पता है कि फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर दैट इज़ द अपर पार्ट एंड डिनोमिनेटर दैट इज़ द लोअर पार्ट। तो वो फ्रैक्शन, उस फ्रैक्शन को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में बताएंगे जब जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा, अगर हम उनके फैक्टर्स निकालेंगे। तो अगर कॉमन फैक्टर ओनली वन आएगा, क्या होना चाहिए, जो कॉमन फैक्टर है, ऑलरेडी मैंने पढ़ाया कि कॉमन फैक्टर होता क्या है, फैक्टर्स क्या होते हैं। तो अगर दो उस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फैक्टर निकाल के अगर कॉमन फैक्टर सिर्फ वन आएगा, तो उस फ्रैक्शन को हम बताते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म या बताते हैं लोवेस्ट फॉर्म। एग्जाम्पल से समझाऊंगी। यहाँ पे 3/5 है, ये एक फ्रैक्शन है। इसमें क्या है, न्यूमरेटर है 3, डिनोमिनेटर है 5। तो हम 3 और 5 के फैक्टर्स निकालेंगे। 3 के फैक्टर्स क्या है, 1, 3। फैक्टर जिसको नहीं पता है वो प्लीज़ पहले ही जो वीडियोस मैंने फैक्टर्स के रिलेटेड अपलोड किए थे वो पहले वो देख सकते हैं। 5 के फैक्टर्स क्या है, 1 और 5। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, 3, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, तो 1 यहाँ पे दोनों में है, और तो कुछ भी नहीं है ना। तो ये 3/5 है, इसके कॉमन फैक्टर्स 3 और 5 के 1 है। सो ये फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में है। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, इज़ अ फ्रैक्शन इन इट सिंपलेस्ट फॉर्म। ये फ्रैक्शन है किसमें, सिंपलेस्ट फॉर्म में, या हम बता सकते हैं लोवेस्ट फॉर्म में। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ आया। इन शॉर्ट, उस फ्रैक्शन को हम सिंपलेस्ट फॉर्म बताते हैं जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर 1 होता है, वो फ्रैक्शन होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर अब हमारे पास फ्रैक्शन है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में? एग्जैक्टली कर सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। एक फ्रैक्शन अगर जो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होगा, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं किसमें, सिंपलेस्ट फॉर्म में। कैसे, आपको डिवाइड करना होगा, जो न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर उस फ्रैक्शन का है उसको डिवाइड करना होगा, उसका HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अभी लिया है, यहाँ पे मैं बताऊँगी आपको, मैंने अभी लिया है 4/6। तो 4/6 यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, बिकॉज उसका जो कॉमन फैक्टर्स हैं, पहले हम निकालेंगे फैक्टर्स। 4 के फैक्टर्स क्या है, 1, 2, 4। 6 के फैक्टर्स क्या है, 1, 2, 3, 6। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स क्या है, 1 और 2। मैंने अभी क्या बताया, सिर्फ 1 होना चाहिए, बट यहाँ पे 2 भी कॉमन फैक्टर है। सो HCF क्या होगा, यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर्स में से देखो क्या बड़ा है, वो है 2, तो HCF 2 है। तो अब ये 4/6 के सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो जो उसका HCF है दैट इज़ हियर 2, उसी से आपको ऊपर न्यूमरेटर में भी डिवाइड करना है, नीचे डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करना है। जब आप डिवाइड करोगे, 4 को 2 से डिवाइड करो वो निकलेगा 2, 6 को 2 से डिवाइड करो वो निकलेगा 3, तो 2/3 आया। अब 2/3 किस में है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, आप चेक कर सकते हैं।
तो डियर स्टूडेंट्स, आप जो फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होगा आप उसको रिड्यूस कर सकते हो किसमें, सिंपलेस्ट फॉर्म में। कैसे? सिंपली आपको एचसीएफ निकालना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, फिर वो डिवाइड करना है ऊपर भी और नीचे भी, डिनोमिनेटर में भी जो वहाँ पे फ्रैक्शन मिलेगा वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। नेक्स्ट देखिएगा, कंपेरिजन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। अगर अब हमारे पास 2-3 फ्रैक्शंस हैं, लाइक फ्रैक्शंस हैं, उनको हम कैसे कंपेयर करेंगे? बिकॉज आप सबको पता है एक हर चीज़ बराबर नहीं होता है, एक छोटा एक बड़ा या एक बराबर भी होते हैं, लेकिन सारी चीज़ इक्वल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो लाइक फ्रैक्शंस हैं वो तो आपस में बराबर नहीं होंगे कभी, तो हमें क्या करना है, हमें उनको कैसे कंपेयर करना है वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो कैसे हम लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करेंगे? पहले मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में, लाइक फ्रैक्शन होता क्या है, वो फ्रैक्शन जिसका सेम डिनोमिनेटर होता है। तो वो फ्रैक्शन जिनका सेम डिनोमिनेटर होगा उनको हम लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। उन फ्रैक्शंस को हमें कैसे कंपेयर करना है वो देखिएगा। इन दीज फ्रैक्शंस द फ्रैक्शन विद लार्जर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द फ्रैक्शन विद स्मॉलर न्यूमरेटर। तो उन फ्रैक्शंस में से जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ा होगा एज कंपेयर टू अदर फ्रैक्शंस। क्या देखना है? जो लाइक फ्रैक्शन होगा इसमें आपको यही देखना है किस फ्रैक्शन में बड़ा न्यूमरेटर है। जिस फ्रैक्शन में बड़ा न्यूमरेटर होगा वही फ्रैक्शन बड़ा होगा, उसके बाद जिसमें छोटा है वो छोटा फ्रैक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है 6/7 2/7। यहाँ पे दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं बिकॉज डिनोमिनेटर सेम है। तो न्यूमरेटर किस में बड़ा है? ओब्वियसली 6 बड़ा है 2 से, तो जो 6/7 है ये फ्रैक्शन बड़ा होगा किससे? 2/7 से। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है 6/7 इज ग्रेटर देन 2/7। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस अभी प्रैक्टिस क्वेश्चंस में मिलेंगे, तो पहले आपको ये समझना है, ठीक है। उसके बाद है कंपैरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। अब आपने लाइक फ्रैक्शंस को देखा कैसे कंपेयर करेंगे, बट अब आपके पास होगा अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? जिनका सेम न्यूमरेटर होगा, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होंगे, या जिनका ना न्यूमरेटर सेम होगा ना डिनोमिनेटर सेम होगा। ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ा था। तो द फ्रैक्शन हैविंग द वो फ्रैक्शन जिनका सेम न्यूमरेटर होगा बट डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होंगे, उन फ्रैक्शंस को हमें कैसे कंपेयर करना है? जिस फ्रैक्शन में स्मॉलर डिनोमिनेटर होगा। जिस फ्रैक्शन में छोटा डिनोमिनेटर होगा वही फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। फिर से बताऊंगी, अगर आपके पास फ्रैक्शंस हैं अनलाइक फ्रैक्शंस जिनका सेम न्यूमरेटर होगा बट डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होंगे, उन फ्रैक्शंस को हमें कैसे कंपेयर करना होता है? आपको पता है अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? जिनका न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, लेकिन यहाँ पे न्यूमरेटर अब हम सेम लेते हैं। ये पहला केस है जिसमें अब सेम न्यूमरेटर होगा, डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे। उसमें हम देखते हैं जिस फ्रैक्शन में स्मॉलर डिनोमिनेटर होता है वही फ्रैक्शन बड़ा होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया है एग्जांपल 3/4 3/7। तो यहाँ पे दोनों क्या है? न्यूमरेटर यहाँ पे सेम है बट डिनोमिनेटर अब यहाँ पे डिफरेंट है। तो आपको क्या करना है? आपको वो फ्रैक्शन देखना है जिसमें स्मॉल डिनोमिनेटर है। वो किस में है? 4। तो 4 इज़ लेस देन 7। तो जिसमें स्मॉल डिनोमिनेटर है वही फ्रैक्शन क्या होगा? बड़ा फ्रैक्शन। इट मीन्स 3/4 बड़ा होगा किससे? 3/7 से। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शन। वो फ्रैक्शंस जो अनलाइक हैं जिनका डिफरेंट न्यूमरेटर भी होगा, डिफरेंट डिनोमिनेटर भी होगा। तो उन फ्रैक्शंस को हमें कैसे कंपेयर करना है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप यहाँ पूरा तवज्जो रखिएगा ताकि आपको क्वेश्चंस फिर आराम से आ जाएंगे। तो अगर हमें टू कंपेयर द अनलाइक फ्रैक्शंस, अगर हमें अनलाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है हैविंग जिनका डिफरेंट न्यूमरेटर्स होंगे, हमें उनको क्या करना है? फर्स्टली हमें उनको एलसीएम निकालना होगा जो डिनोमिनेटर हैं। तो बोथ साइड्स हमें उन फ्रैक्शंस गिवन होंगे, आपको उनको क्या करना है? उन डिनोमिनेटर्स को एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम कैसे निकालते हैं ऑलरेडी मैंने पढ़ाया एचसीएफ और एलसीएम में, वो बेसिक्स मैंने पढ़ाए, आप वहाँ देख सकते हैं।
जब आप एलसीएम निकालोगे डिनोमिनेटर्स का, उसके बाद क्या करना है, जो एलसीएम निकलेगा वो मल्टीप्लाई करना है गिवन फ्रैक्शंस को। जब आप वो उनको मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो आपको रिज़ल्ट मिलेगा वो रिज़ल्ट जो बड़ा होगा वो बड़ा फ्रैक्शन होगा, और जो रिज़ल्ट आपको स्मॉल आएगा वो स्मॉलर फ्रैक्शन होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको अभी क्वेश्चन इसके रिलेटेड कराऊंगी, आप वहाँ देख सकते हैं, लेकिन आप स्टेप यहाँ पे ये याद रखिएगा कि हमें मेथड क्या है। पहले डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालना है, फिर वो जो एलसीएम निकलेगा वो सारे फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है, जो मल्टीप्लाई करके आपको रिज़ल्ट मिलेगा, जो बड़ा रिज़ल्ट आएगा वो बड़ा फ्रैक्शन होगा, जो स्मॉलर आएगा वो स्मॉलर फ्रैक्शन होगा। उसके बाद आप क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 हियर इज रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू देयर लोवेस्ट फॉर्म। आपको यहाँ पे रिड्यूस करने हैं, यहाँ पे जो फ्रैक्शंस हैं वो लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है, उनको आपको रिड्यूस करना है लोवेस्ट फॉर्म में। तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया वो फ्रैक्शन जो लोवेस्ट फॉर्म में नहीं होते हैं, हमें उनको क्या करना होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना होता है HCF से। तो पहले हमें यहाँ पे क्या करना, फिर इन क्वेश्चंस में हमें HCF फाइंड करना होगा। तो देखिएगा पहला पार्ट यहाँ पे है 18/36। तो यहाँ पे आपको चेक नहीं करना है कि ये लोवेस्ट फॉर्म में है या नहीं है, ये आपको ऊपर क्वेश्चन में गिवन है, ये क्या ये इसको आप रिड्यूस करो लोवेस्ट फॉर्म में। सो इट मीन्स ये लोवेस्ट फॉर्म में नहीं होगा, आपको बनाना है इसको लोवेस्ट फॉर्म में। तो हम क्या निकालेंगे, हम HCF निकालेंगे 18 और 36 का। तो HCF के मेथड्स मैंने आपको बताए थे कैसे HCF निकालना होता है। तो यहाँ पे जो शॉर्ट मेथड आपके लिए बेनिफिशियल होगा वो ये है कि जो छोटा नंबर है वो आप डिवाइज़र रखो, और जो बड़ा नंबर है वो डिविडेंड रखो, फिर छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करो, जहाँ पे आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा वो HCF होगा, जिसको मैंने बताया था ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है। तो वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। 18 और 36 यहाँ पे हैं, तो 36 को डिवाइड करेंगे 18 से, 18 2 आर 36, तो रिमाइंडर 0 मिला। जो उस टाइम जिससे जब आपको रिमाइंडर 0 मिलता है, जो उस टाइम डिवाइज़र होता है वही HCF होता है। तो यहाँ पे इन दो नंबर्स का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, वो है 18। वरना आपको क्या करना था, आपको पहले फैक्टर्स निकालने थे, उसके बाद आपको कॉमन फैक्टर निकालना था, उसके बाद HCF। तो हमने डायरेक्टली क्या किया, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड किया, जहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 निकला, जो उस टाइम डिवाइज़र होगा वही HCF होता है। तो 18/36 इसको हम क्या करेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म बनाना है, तो न्यूमरेटर को भी डिवाइड करेंगे 18 से, डिनोमिनेटर को भी 18 से डिवाइड करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे किया। 18 को जब 18 से डिवाइड करेंगे 1 आपको मिलेगा, 36 को जब 18 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिलता है, तो 1/2 यहाँ पे फ्रैक्शन आया। क्या 1/2 सिंपलेस्ट फॉर्म में है? एग्जैक्टली डियर स्टूडेंट्स। तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म है 18/36 का वो क्या है, 1/2। उसके बाद सेकेंड पार्ट है 35/105। तो आपको क्या करना है, जो बड़ा नंबर है उसको डिवाइड करना है छोटे नंबर से। तो 105 को डिवाइड करेंगे 35 से, 35 3 आर 0, तो रिमाइंडर 0 मिला। इस टाइम डिवाइज़र क्या है, 35। सो HCF ऑफ 35 और 105 का जो है वो है 35। अब इसी 35 को आपको डिवाइड करना है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी जो फ्रैक्शन है। तो कीजिएगा, वहाँ पे निकलेगा 1/3। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है 35/105 का, दैट इज़ 1/3। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है 25/58। देखिएगा इसका आंसर 24/58 है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे छोटा नंबर 24 है, 58 बड़ा है, तो 58 को हम डिवाइड करेंगे 24 से। 24 2 आर 48, यहाँ पे एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हुआ, रिमाइंडर 10 आया। अब क्या करना है, अब इस 24 को यहाँ पे डिविडेंड लाना है, 10 से डिवाइड करना है। मैंने आपको ये मेथड ऑलरेडी समझाया। तो ये 24 हम नीचे लाएंगे, इसी को अब डिवाइड करेंगे जो यहाँ से रिमाइंडर निकला, 10 2 आर 20, फिर से रिमाइंडर यहाँ पे 4 निकला, 0 नहीं आया। सो हमें इस 10 को नीचे लाना है, ये डिविडेंड बनेगा। 4 जो रिमाइंडर यहाँ पे निकला वो डिवाइज़र बनेगा।
अब 4 से करो 4 2 आर 8, तो यहाँ पे 10 को 8 कम करो, 2 यहाँ पे आता है, फिर से रिमाइंडर, इट मीन 0 नहीं आया, सो 4 को फिर से नीचे लाना है, डिविडेंड बनाना है, 2 से क्या है यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो 2 2 आर 4, अब 0 आया यहाँ पे, तो 0 कब आया, उसका डिवाइज़र उस टाइम डिवाइज़र क्या था, दैट इज़ 2, सो HCF जो 24 और 58 का है वो है 2 डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि 2 पे ही हमें जब 2 डिवाइज़र था उसी टाइम हमें रिमाइंडर 0 मिला, सो HCF वही होता है, तो यहाँ पे HCF क्या निकला 2, इट मीन्स हमें 24 और 58 को न्यूमरेटर में भी डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर में भी, तो कीजिएगा, वो आता है 12/29, सो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है 24/58 का, दैट इज़ 12/29। उसके बाद आपके लिए होमवर्क है 52/117, ये आपके लिए होमवर्क है, ऐसे ही कीजिएगा जैसे मैंने बताया। उसके बाद वी पार्ट है और मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। वी पार्ट यहाँ पे है 126 डिवाइड बाई 238, बड़ा नंबर क्या है 238, तो उसको डिवाइड करेंगे छोटे नंबर से, दैट इज़ 126। 126 के टेबल में एग्जैक्टली 238 नहीं है, तो 1 से ही होगा, यहाँ पे 112 रिमाइंडर निकला, तो 0 मत आया, तो क्या करेंगे, इसको नीचे लाएंगे, ये डिविडेंड बनेगा, फिर से 112 से डिवाइड करना है, 1 से होगा, तो यहाँ पे 14 रिमाइंडर आया, फिर से 0 नहीं आया, तो 112 को यहाँ पे नीचे लाएंगे, डिविडेंड बना, डिवाइज़र क्या बना 14, 14 8 और 112, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 निकला। तो जिस टाइम रिमाइंडर 0 निकलता था उस टाइम यहाँ पे डिवाइज़र क्या है 14, तो 14 यहाँ पे HCF है किसका 126 और 238 का। तो अब 14 से आपको डिवाइड करना है 126 को और 238 को, कीजिएगा, वो आता है 9/17, तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है 9/17। आई होप डियर स्टूडेंट्स ये क्लियर हुआ। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है मैच द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है वो उनको मैच करना है। तो यहाँ पे 450 डिवाइड बाई 600 है, ये एक फ्रैक्शन है, आपको बताना है इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या आएगा। तो अगर आप इस 450/60 को कैंसिलेशन करोगे आपको लास्ट में मिलेगा 3/4, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसके बाद कैंसिलेशन नहीं होगा, तो 3/4 450/600 का सिंपलेस्ट फॉर्म है, दैट इज़ ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो 1 को क्या आएगा C यहाँ पे। सेकेंड पार्ट है 96/240, तो इसको भी ऐसे ही आपको कैंसिलेशन करना है, अगर कैंसिलेशन नहीं करोगे तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखो इन दोनों का, ऐसे ही करो जो जैसे मैंने ऊपर दिखाया, वो डिवाइड करो न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो वहाँ पे जो निकलेगा वो फ्रैक्शन होगा, दैट इज़ 2/5। उसके बाद थर्ड पार्ट है 152 डिवाइड बाई 209, तो यहाँ से आपको डिवाइड करना है, HCF निकालना है, वो फिर डिवाइड करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को भी, आपको क्या मिलेगा 8/11। उसके बाद IV पार्ट है 175/250, इसको भी HCF निकालना है, कैसे निकालोगे, डिवाइड करोगे, तो जो फ्रैक्शन आपको मिलेगा वो मिलेगा 5/7। उसके बाद लास्ट पार्ट है, इसको भी ऐसे ही करना है, तो वो निकलेगा आपको यहाँ पे A पार्ट, दैट इज़ 9/10। सो ये था क्वेश्चन नंबर 2। जैसे मैंने पहला पार्ट दिखाया वैसे ही यही है, बट यहाँ पे आपको क्या बताया गया था, मैच करना है। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये समझ आया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, अनीता हैड ₹780, आबिदा हैज़ 1080 एंड आर्या हैड 1440। तो अनीता के पास इतने पैसे थे, आबिदा के पास इतने और आर्या के पास इतनी। दे ऑल डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया कि हम डोनेट करेंगे किसके लिए, अर्थक्वेक के रिलीफ के लिए, रिलीफ कैंप रखा था, उन्होंने कहा कि उन्होंने डिसाइड किया कि हम उसके लिए कुछ डोनेट करेंगे। तो अनीता ने कितना डोनेट किया 260, आबिदा ने 360, आर्या ने 480। आपको बताना है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देयर मनी डिड दे डोनेट, आपको फ्रैक्शन निकालना है उनका मनी का कि उन्होंने कितना डोनेट किया है। आल्सो चेक, आपको ये भी चेक करना है क्या उन्होंने जो डोनेट अमाउंट किया है क्या वो इक्वल फ्रैक्शन है, ये भी आपको चेक करना है। देखिएगा डियर स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन। तो अनीता ने के पास कितना मनी था टोटल में 780, उसने डोनेट कितना किया 260,
तो फ्रैक्शन हम निकालेगा कि उसने कितना मनी डोनेट किया, उसका फ्रैक्शन निकालेंगे। तो जो टोटल होगा वो डिनोमिनेटर में रखेंगे और जितना उसने डोनेट किया है वो रखेंगे न्यूमरेटर में। वैसा ही मैंने यहाँ पे लिखा है, डोनेट उसने कितना किया 260, टोटल अमाउंट कितना था 780। तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल, 26 1 आर, 26 3 आर, तो इसका वैल्यू क्या निकला 1/3। अब सेकंड कौन है, आबिदा। टोटल मनी आबिदा के पास कितने थे 1080, उसने डोनेट किया कितना किया 360। तो फ्रैक्शन निकालेगा उसने कितना मनी डोनेट किया, तो आएगा 360 डिवाइड बाई 1080, बिकॉज टोटल अमाउंट है 1080 और उसने जो डोनेट किया है दैट इज़ 360। तो इसको भी यहाँ पे 0 0 कैंसिल, 36 1 आर, 36 3 आर 108, तो यहाँ पे 1/3 मिला। उसके बाद आर्या के पास कितना मनी था 1440, उसने कितना डोनेट किया 480। तो फ्रैक्शन ऑफ मनी निकालेगा जो उसने डोनेट किया, दैट इज़ 480 डिवाइड बाई 1440। तो 0 0 कैंसिल, 48 1 आर 48, 48 3 आर 144, तो 1/3 निकला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अनीता थी उसने कितना फ्रैक्शन ऑफ मनी डोनेट किया 1/3, आबदा ने भी 1/3, आर्या ने भी 1/3, तो सब ने सेम फ्रैक्शन यहाँ पे अमाउंट डोनेट किया। सो ईच हैज़ डोनेटेड एन इक्वल फ्रैक्शन। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, Ayana distributed 74 packets of biscuits out of 111 packets to children begging on the street। Ayana एक लड़की थी, उसने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 74 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स। कितनों में 111 पैकेट्स उसमें थे, तो 74 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स आउट ऑफ कितने में 111, टोटल पैकेट्स क्या है 111, कितना डिस्ट्रीब्यूट किया 74। किन में डिस्ट्रीब्यूट किया, चिल्ड्रन जो बैग कर रहे थे एक स्ट्रीट पे। अलीमा, अब अलीमा दूसरी लड़की है, उसके पास कितने पैकेट्स हैं 225। शी आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड द पैकेट्स इक्विवेलेंट टू द फ्रैक्शन ऑफ पैकेट्स। उसने जो पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वो सेम पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, वो इक्विवेलेंट यहाँ पे बता रहा है जो किसने किया था अयाना ने। हाउ मनी पैकेट्स डिड अलीमा डिस्ट्रीब्यूट, आपको बताना है अलीमा ने कितने पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए उन बच्चों में। तो देखिएगा आंसर इसका, टोटल पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स अयाना के पास कितने बिस्किट्स थे टोटल में 111, उसने कितना डिस्ट्रीब्यूट किया 74 पैकेट्स। तो हम फ्रैक्शन निकालेंगे यहाँ पे उन पैकेट्स का जो अयाना ने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो वो किसके बराबर आएगा, उसने कितना डिस्ट्रीब्यूट किया, कितने पैकेट्स डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स उसके पास कितने थे, दैट इज 74/111। अब अलीमा के पास टोटल में कितने पैकेट्स हैं 225। हम मानेंगे यहाँ पे जो उसने डिस्ट्रीब्यूट किया वो हमें पता नहीं है, वो इक्विवेलेंट है किसको, जो उसने अयाना ने की डिस्ट्रीब्यूट किए। तो हम मानेंगे जो अलीमा ने डिस्ट्रीब्यूट पैकेट्स किए वो x हैं। देयरफॉर उसने फिर कितना पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किया अलीमा ने, x डिस्ट्रीब्यूट किया कितने पैकेट्स में से 225। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा x/225। लेकिन जो ये फ्रैक्शन आपने निकाला यहाँ पे ये इक्विवेलेंट है जो अयाना ने क्या किया डिस्ट्रीब्यूट किया, तो हम क्या लिखेंगे, तो ये बराबर होंगे ना 74/111 आएगा बराबर x/225, बिकॉज जितना अयाना ने डिस्ट्रीब्यूट किया है उतना किसने किया, उतना अलीमा ने भी डिस्ट्रीब्यूट किया, बिकॉज ये क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि ये इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट मीन्स क्या होता है 74/111 बराबर होगा x/225। 74/111 क्या है, वो फ्रैक्शन ऑफ पैकेट जो अयाना ने डिस्ट्रीब्यूट किया। x/225 क्या है, वो फ्रैक्शन ऑफ पैकेट जो अलीमा ने डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये बराबर हैं आपस में। तो यहाँ पे आपको पता है क्या करना है, जब ये इक्विवेलेंट है तो क्रॉस प्रोडक्ट कीजिएगा। 74 को 225 के साथ मल्टीप्लाई, 111 को x के साथ मल्टीप्लाई। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे वो आता है 16,650 इज इक्वल टू 111x। तो x का वैल्यू निकालना है, ये जाएगा डिवाइड इसको, तो वो आता है 150। तो कितने फिर पैकेट्स हैं अलीमा ने जो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, दैट इज़ 150, बिकॉज हमने उसको x नाम रखा था, तो x का वैल्यू क्या निकला 150। सो अलीमा ने कितने पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए 150। आई होप डियर स्टूडेंट्स ये आपको समझ आया।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, शो द फ्रैक्शन इज 1/10, 3/10, 9/10, 5/10, 10/10, 12/10 ऑन द नंबर लाइन। ये कुछ फ्रैक्शंस हैं, ये आपको नंबर लाइन पे दिखाना। मैंने आपको ऑलरेडी रूल पढ़ाया, क्या करना होता है, एक लाइन डालनी है यहाँ पे। उस लाइन को पहले क्या करेंगे, 0 और 1 से यहाँ पे लिखेंगे 1, फिर 2 एंड सो ऑन, फिर 0 और 1। यहाँ पे 10 है डिनोमिनेटर में, तो हमें 10 यहाँ पे क्या करने हैं, हिस्से करने हैं 0 to 1 तक। मैंने आपको बताया कि ये आप वो वीडियो देखिएगा, फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन। तो जो डिनोमिनेटर में होता है वो यहाँ पे 10 है, हर किसी फ्रैक्शन में यहाँ पे 10 है। सो आपको क्या करना है, 0 से 1 तक आपको 10 हिस्से करने हैं। किया मैंने यहाँ पे 1/10, 2/10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आएगा वही वापस ही। तो 10 डिविजन्स मैंने किए। उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे 1 to 2 तक आएगा 11/10, 12/10, 13 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे आपको दिखाना है, अब आपने जब लिखा ये 1/10, आपको दिखाना है 1/10 कहाँ पे है, तो वो ये है। आपको एक जंप मारनी है। फिर 3/10, तो आपको 3 जंप, ये 2 ये 3, तो यहाँ पे है। उसके बाद 9, तो 9 जंप्स यहाँ पे है। देन 5/10 यहाँ पे है। 10/10 कहाँ आएगा, 10/10 दैट इज़ 1, तो वो यहाँ पे आएगा जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है। उसके बाद 12/10 वो यहाँ पे आएगा। तो ये फ्रैक्शन इस कहाँ पे है, नंबर लाइन पे आपने शो किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एंड पुट एन अप्रोप्रिएट साइन। आपको यहाँ पे जो फ्रैक्शंस हैं उनको कंपेयर करना है और आपको प्रॉपर साइन यहाँ पे यूज़ करना है। जो फ्रैक्शन बड़ा होगा आपको ग्रेटर देन लिखना है, अगर लेस होगा लेस देन, अगर इक्वल होंगे तो इक्वल। पहला पार्ट यहाँ पे है 3/4, 5/8। तो मैंने आपको ऊपर ही बताया, अगर हमें फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है, ना ये लाइक है ना ये अनलाइक है, यहाँ पे इनका डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है, न्यूमरेटर भी सेम नहीं है, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एलसीएम निकालना है 4 और 8 का। तो निकालिए एलसीएम, 4 और 8 का एलसीएम निकालना है। 2 2 आर 4, 2 4 आर 8, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2। तो एलसीएम क्या निकला, 2 × 2 × 2 दैट इज़ 8। तो यहाँ पे 8 करना है आपको मल्टीप्लाई 3/4 को भी और 5/8 को भी। वो क्या मिलेगा आपको, 4 1 आर 4, 4 2 आर 8, तो यहाँ पे 6 मिला। यहाँ पे भी आपको 8 कैंसिल, तो 5 बचा। तो 5 बड़ा है या 6 बड़ा है, 6 बड़ा है। तो इट मीन 6 कहाँ से निकला, 3/4 से। तो 3/4 यहाँ पे बड़ा है किससे, 5/8 से। सेकेंड पार्ट हियर इज 2/3, 1/6। तो यहाँ पे ये लाइक फ्रैक्शंस नहीं है, तो आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है। तो हम एलसीएम ले लेंगे डिनोमिनेटर्स का, वो आता है 6। तो वही 6 हम करेंगे इस फ्रैक्शन को भी मल्टीप्लाई और इस फ्रैक्शन को भी मल्टीप्लाई। इस फ्रैक्शन को जब मल्टीप्लाई 6 किया तो 4 रिजल्ट आया, यहाँ पे 1 आया। क्या 4 बड़ा है या 1, 4 बड़ा है। ये किस फ्रैक्शन से निकला, 2/3 से। 1 किस फ्रैक्शन से निकला, 1/6 से। तो 2/3 जहाँ पे आपको 4 निकला, वही फ्रैक्शन बड़ा है किससे, अनदर फ्रैक्शन से, दैट इज़ 2/3 इज ग्रेटर देन 1/6। ऐसे ये क्वेश्चंस करने हैं। ऐसे ही यहाँ पे हैं 5/18, 17/27। तो यहाँ पे आपको एलसीएम निकालना है, तो जो आएगा वहाँ पे निकला, यहाँ पे 5/8 वो कम होगा किससे, 17/27 से। उसके बाद आईवी पार्ट यहाँ पे है 11/42, 13/56। तो एलसीएम निकालिएगा किसका, 42 और 56 का, यहाँ पे निकाल के हैं, फिर उनको प्रोडक्ट करना है। एलसीएम आता है 168। तो 168 आपको इस फ्रैक्शन को भी मल्टीप्लाई करना है और इस फ्रैक्शन को भी मल्टीप्लाई करना है। कीजिएगा, यहाँ पे कैंसिलेशन पॉसिबल है, तो 44 निकला, यहाँ पे 39 निकला। क्या 44 बड़ा है या 39, 44 किस फ्रैक्शन से मिला आपको, 11/42। इट मीन्स 11/42 इज ग्रेटर देन 13/56। उसके बाद आपके लिए होमवर्क है, आप ये कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। ऐसे ही करना है, पहले एलसीएम निकालो 24 और 48 का, उसके बाद वो मल्टीप्लाई करो दोनों फ्रैक्शंस को, जो आपको रिजल्ट मिलेगा, अगर बड़ा क्या रिजल्ट आएगा, वो किस फ्रैक्शन से निकला, तो वो बड़ा फ्रैक्शन होगा।
क्वेश्चन नंबर 5 है डियर स्टूडेंट्स, राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पोर्शन। आपको फ्रैक्शन यहाँ पे लिखना है जो शेडेड पोर्शन का है और उनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे देखिएगा शेडेड पोर्शन में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 हैं। डिवाइड क्या आ जाएगा, ये कितने यहाँ पे टोटल पार्ट्स हैं वो हैं 30, तो 8/30 इसका फ्रैक्शन आएगा। सेकंड का क्या आएगा, ये 12 है शेडेड, डिवाइड बाई 30। थर्ड क्या आएगा, 15 शेडेड है, डिवाइड बाई 30। ऐसे ही फोर्थ आएगा 11/30, लास्ट आएगा 14/30। अब उनको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो कैसे लिखोगे, यहाँ पे लाइक फ्रैक्शंस हैं, हर डिनोमिनेटर में यहाँ पे 30 है, तो हम क्या देखेंगे किस में न्यूमरेटर बड़ा होगा, तो वो यहाँ पे सबसे बड़ा होगा, बट हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। इट मीन्स हमें देखना है पहले किस में न्यूमरेटर छोटा है, वो किस में है, वो है 8 यहाँ पे, तो 8/30 पहला आएगा, उसके बाद 11/30, देन 12/30, देन 14 एंड एट लास्ट 15/30। ओके डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस बाय यूजिंग द साइन। आपको यहाँ पे फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है, ये साइन यूज़ करना है। पहला है 2/3 4/3, तो ये लाइक फ्रैक्शंस हैं। आपको न्यूमरेटर देखना है किस में बड़ा है, वो तो 4 है, तो उसी की तरफ साइन, दैट इज लेस देन 2/3 इज लेस देन 4/3। सेकंड है, यहाँ पे भी लाइक फ्रैक्शंस हैं, 5 बड़ा है 2 से, तो इस तरफ साइन आ जाएगी। 0 इज़ लेस देन, यहाँ पे 0 और 7/2 हैं, तो 0 को यहाँ पे ये 0 है, इट मीन्स ये कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ से 7 है, क्या 0 बड़ा है या 7 बड़ा है, तो इस तरफ साइन आ जाएंगी। उसके बाद है 1/13 एंड 13/13, तो यहाँ पे देखिएगा 13 बोथ डिनोमिनेटर्स में सेम है, तो लाइक फ्रैक्शंस हैं। फिर न्यूमरेटर आपको चेक करना है, न्यूमरेटर किस में बड़ा है, 13, तो उसी की तरफ साइन आ जाएगी, दैट इज़ 1/13 इज़ लेस देन 13/13। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है 10/11, 9/11, 5/11, 7/11। तो यहाँ पे फ्रैक्शन जो है वो लाइक फ्रैक्शंस हैं। आपको क्या करना है, आपको असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। तो वो फ्रैक्शन जिसका लार्ज न्यूमरेटर होगा वो बड़ा होगा, और वो फ्रैक्शन जिसका स्मॉल न्यूमरेटर होगा वो छोटा होगा। तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में रखना है, तो स्मॉल लेना है पहले, वो 5 है यहाँ पे, उसके बाद 7, उसके बाद 9, उसके बाद 10। तो 5/11 इज़ लेस देन 7/11 इज़ लेस देन 9/11 लेस देन 10/11। यहाँ पे ये क्या मिला, असेंडिंग ऑर्डर में। तो आपने कंपेयर करना सीखा, अब कैसे हम फ्रैक्शंस को कंपेयर करेंगे। उसके बाद सेकंड है इम्पॉर्टेंट, 2/3, 1/5, 8/15, 9/21 ना, ये यहाँ पे तो ये लाइक फ्रैक्शंस नहीं है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लीजिएगा, यहाँ पे लेके हैं, तो वो क्या निकलता है, इनको प्रोडक्ट कीजिएगा, दैट इज़ 105। उसके बाद क्या करना होता है, हर यहाँ पे जो फ्रैक्शंस हैं उनको यही एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैंने यहाँ पे किया, 2/3 को 105 से मल्टीप्लाई किया, फिर कैंसिलेशन, तो 70 निकला। 1/5 यहाँ पे सेकंड फ्रैक्शन है, उसको भी मल्टीप्लाई किया एलसीएम से, तो 21 मिला। देन 8/15 को भी किया तो 15 मिला, 56 मिला। 9/21 को भी एलसीएम से मल्टीप्लाई किया तो 45 आया। अब देखो किस में आपको लोवेस्ट वैल्यू आया, 21। इट मीन्स 21 यहाँ पे जो है ये सबसे छोटा है, उसके बाद 45, उसके बाद 56, देन 70। 21 जो है ये कहाँ से मिला आपको, 1/5 से, तो 1/5 सबसे लोवेस्ट है। 45 कहाँ से मिला, 9/21 से, तो उसके बाद 9/21 आएगा। 56 कहाँ से मिला, 8/15 से, तो उसके बाद 8/15 एंड एट लास्ट 2/3। यहाँ पे आपने क्या किया, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा यहाँ पे। उसके बाद थर्ड पार्ट है 5/7, 9/21, 11/42, 7/16। तो यहाँ पे ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे ये एलसीएम यहाँ पे लिया मैंने, वो आता है 336। तो 336 से आपको मल्टीप्लाई करना है हर एक फ्रैक्शन को, यहाँ पे मैंने किया है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 336 से, तो आता है 240, यहाँ पे 144, 88 एंड 147। कौन छोटा है, 88, उसके बाद 144, देन 147, देन 240। 88 किस फ्रैक्शन से मिला, 11/42, तो ये पहला फ्रैक्शन आएगा छोटा जो है।
उसके बाद 144 कहाँ से मिला, 9/21। उसके बाद 147 कहाँ से मिला, 7/16 एंड एट लास्ट 5/17। तो यहाँ पे ये क्या मिला, असेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद आपके लिए ये होमवर्क है, आप भी कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। आप देखिएगा क्या यहाँ पे आप कैसे कंपेयर करोगे, असेंडिंग ऑर्डर क्या मिलेगा वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना। 10th क्वेश्चन यहाँ पे है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इनको आपको क्या करना है, अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, पहले आपको बड़ा लिखना है, उसके बाद छोटा और सबसे लास्ट में सबसे छोटा। पहला पार्ट यहाँ पे है 5/23, 21/23, 11/23, 17/23। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो ये क्या है, लाइक फ्रैक्शंस हैं। देखिएगा न्यूमरेटर किसने बड़ा है, वो है 21, तो ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। उसके बाद 17 ग्रेटर देन, उसके बाद 11, उसके बाद 5। तो लिखिएगा यहाँ पे ये आपको क्या मिलेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। सेकेंड पार्ट यहाँ पे है 9/20, 14/15, 7/10, 19/25। तो यहाँ पे ये लाइक फ्रैक्शंस नहीं है, आपको डिनोमिनेटर्स का क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो वो मिलता है 300। फिर उसी 300 से आपको इन फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है, जैसे यहाँ पे किया है। यहाँ पे निकलता है 135, देन 280, 210, 228। कौन बड़ा है, 280। उसके बाद 228, देन 210, देन 135। 280 किस फ्रैक्शन से मिला, 14/15 से, तो ये सबसे बड़ा होगा। उसके बाद 228 कहाँ से मिला, 19/25 से, लिखिएगा ऑर्डर में, देन 7/10 एंड एट लास्ट 9/20। तो डियर स्टूडेंट्स ऐसे ही हम करते हैं असेंडिंग ऑर्डर फ्रैक्शंस को कंपेयर रखते हैं, किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डरिंग, ठीक है। उसके बाद 2 पार्ट्स आपके लिए होमवर्क है, आप ये कीजिएगा और मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। क्वेश्चन नंबर 11 है, डियर स्टूडेंट्स, रिया सॉल्व 35 क्वेश्चंस। रिया एक लड़की है, उसने क्वेश्चन सॉल्व, एग्ज़ाम था उसका, असाइनमेंट यहाँ पे था उसका, तो उसने उस असाइनमेंट में 35 क्वेश्चन सॉल्व किए। टोटल क्वेश्चंस कितने थे, 75। तो सुहाना भी आई, उसने सॉल्व किए 3/5 क्वेश्चंस, सेम असाइनमेंट था। हु हैज़ सॉल्व्ड लेस नंबर, आपको बताना है किसने कम क्वेश्चन सॉल्व किए। देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे असाइनमेंट में, वो थे 75। तो रिया ने कितने सॉल्व किए, 35। सुहाना ने सॉल्व कितने किए, 3/5 क्वेश्चन उसने सॉल्व किए। तो हमें क्या फाइंड करना है, सो वी विल फाइंड हाउ मनी आंसर्स सुहाना सॉल्व्ड, कि सुहाना ने कितने आंसर्स सॉल्व किए। तो वो किसके बराबर आएगा, यहाँ पे आपको फ्रैक्शन देके हैं, किसका फ्रैक्शन देके हैं, जो सुहाना ने क्वेश्चन सॉल्व किए। तो ये आएगा बराबर 3/5 ऑफ टोटल क्वेश्चंस, दैट इज 3/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, टोटल क्वेश्चंस कितने थे, 75। तो यहाँ पे 5 से कैंसिलेशन, यहाँ पे 3 × 15 तो 45 आया यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, सुहाना ने 45 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब देखो रिया ने कितने किए, रिया ने 35 ही किए। तो किसने अब ज़्यादा किया, सुहाना ने ज़्यादा किया। तो आपको क्वेश्चन में बता रहा है किसने कम क्वेश्चन सॉल्व किए, वो किसने किए, रिया ने सॉल्व कम क्वेश्चंस किए। तो वही मैंने लिखा है, रिया सॉल्व्ड लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस। आई होप आपको ये समझ आया। फिर से बता रही हूँ, यहाँ पे हमें देख के है आपको कि टोटल क्वेश्चन असाइनमेंट में 75 हैं, रिया ने 35 सॉल्व किए हमें, लेकिन सुहाना का फ्रैक्शन में दिया क्वेश्चन कि उसने जो सॉल्व किया, तो असाइनमेंट सेम था। तो सुहाना ने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो किसके बराबर हैं, 3/5 ऑफ टोटल क्वेश्चंस। वो निकलता है 45 क्वेश्चंस, उसने नंबर आया यहाँ पे, उसने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए तो उसी ने ज़्यादा किया है, सो रिया ने कम क्वेश्चन सॉल्व किए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, आबिदा टेक 7/9 ऑफ एन आवर। आबिदा एक लड़की है, उसने 7/9 1 घंटे में से लिया। अहाना टेक 6/8, किसके लिए, उनको किसी मंजिल तक पहुंचना था, तो एक ही मंजिल पे पहुंचना था। फॉर एग्जांपल उनको घर जाना था, एक ही पॉइंट पे घर था उनका, तो उसने आबिदा ने 7/9 टाइम लिया, 7/9 ऑफ एन आवर, और अहाना ने 6/8 ऑफ एन आवर लिया, कहाँ तक, अपनी डेस्टिनेशन पहुँचने तक। आपको बताना है हु टेक्स लॉन्गर टाइम, किसको ज़्यादा टाइम लगा। तो देखिएगा, टाइम टेकन बाय आबिदा, आबिदा ने कितना टाइम लिया, 7/9 ऑफ एन आवर।
ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60, तो हम इसको 60 मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो यहाँ पे कैंसिलेशन कीजिएगा, 7 × 60 इज़ 420 डिवाइड बाई 9। जब आप इसको डिवाइड करोगे 420 को 9 से, आपको मिलेगा 46.62 मिनट्स। किसको लगी? आबिदा को अपने घर तक, अपने मंजिल तक पहुँचने के लिए। अब दूसरी क्या है? अहाना। टाइम टेकन बाय अहाना को कितना टाइम लगा? 6/8। किसका? ऑफ एन आवर। तो इसको भी मल्टीप्लाई कीजिएगा 60 बिकॉज 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो सॉल्व कीजिएगा, वो आता है 360/8। इसको डिवाइड कीजिएगा, वो आता है 45 मिनट्स। तो किसको ज़्यादा टाइम लगा? यहाँ पे आप देख सकते हैं अहाना को सिर्फ 45 मिनट्स लगे, आबिदा को 46.2 मिनट्स लगे। तो किसको टाइम लगा यहाँ पे? आबिदा टेक्स मोर टाइम, किसके रिलेटेड? देन अहाना। ओके डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, राहुल स्कोर 30 मार्क्स आउट ऑफ 35। राहुल एक लड़का है, उसने स्कोर किया मार्क्स कितने? 30 मार्क्स उसने स्कोर किए। टोटल मार्क्स क्या है? 35। वायरस सुमेर दूसरा लड़का है, उसने स्कोर किया है 34 बट आउट ऑफ 40, टोटल है 40 मार्क्स। हु हैड ग्रेटर स्कोर? किसने ज़्यादा स्कोर किया? तो राहुल का स्कोर कितना है? 30 बट आउट ऑफ 35। तो हम उसकी परसेंटेज निकालेंगे, राहुल के जो मार्क्स हैं उसकी परसेंटेज निकालेंगे। तो वो किसके बराबर आएगा? 30 आउट ऑफ क्या है, कितने टोटल में? 35। मल्टीप्लाई करना होता है 100 बिकॉज यहाँ पे जब आपको परसेंटेज निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे वो आता है 87.71%। अब सुमेर का स्कोर क्या है? 34 आउट ऑफ 40। तो उसकी भी परसेंटेज निकालेंगे, दैट इज़ 34। टोटल कितने मार्क्स हैं? 40। मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 100 बिकॉज परसेंटेज निकालनी है। वो आता है 340/4। इसको कैंसिलेशन करेंगे, वो आता है 85%। तो किसका ज़्यादा स्कोर है? आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो सुमेर है उसकी परसेंटेज 85 है ओनली, लेकिन राहुल की परसेंटेज है 87.71। ज़्यादा किसने स्कोर किया है? राहुल ने ज़्यादा स्कोर किया। सो राहुल हैज़ ग्रेटर स्कोर्ड। आई होप डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको समझ आया। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक होगा जिसमें हम पढ़ेंगे कि हम कैसे लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे, कैसे लाइक फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, या अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगा आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।